विपक्ष कभी आरोप लगाता है कि संविधान बदल देंगे, कभी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री बदल देंगे, कि नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नहीं होंगे। वर्षों तक आगे हमारे प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। विपक्ष के आरोप है कि आप संविधान बदल देंगे 400 पार लागू। बेबुनियाद बातें हैं। आज भरोसा देश का नरेंद्र मोदी के साथ। केंद्रीय मंत्री और मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, आपने कई चुनावों की रणनीतियां बनाई हैं, कई चुनाव देखे हैं, लेकिन आप इस बार खुद चुनावी मैदान में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूँ कि मुझे जमीनी राजनीति के साथ जोड़ने का मौका दिया, लोगों के बीच, लोगों की अदालत में जाके उनके साथ उनके दुख सुख शेयर करने का मौका दिया और अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार के रूप में लोगों के पास नहीं जाता है, तब तक इस देश को समझना बड़ा मुश्किल है। काफी एक्साइटमेंट है जो आपके चेहरे पर हम साफ देख पा रहे हैं, काफी एक्साइटमेंट है जो आपके चेहरे पर हम साफ देख पा रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल और, क्योंकि आपने काफी मंत्रालय संभाले हैं, आपने रेलवे विभाग भी देखा है, तो कहीं ना कहीं लोग आप पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा वोटों में तब्दील होगा 20 मई को? आज भरोसा देश का नरेंद्र मोदी के साथ। पीयूष गोयल उत्तर मुंबई में आते हम सब ने उनके मार्गदर्शन में, उन्होंने जिस प्रकार से देश की रचना की है, उसमें हमने गैलरी का रोल प्ले किया। मुझे लगता है मोदी जी के भरोसे पे उम्मीदवार के नाते आपको मिलने के लिए है, आपका आशीर्वाद देने के लिए है। अब की बार हम सबको जो मौका दिया मोदी जी ने काम किया, उसका प्रतिसाद आपको लोगों का सामने देखने को मिला। लोगों का अपार आशीर्वाद आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और 400 से अधिक सीटें, जिसमें उत्तर मुंबई भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। ये मुझे लगता है लोगों ने मन बना लिया। देखिए, कल एक बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही है कि 380 सीटों पर चुनाव हुए हैं और 270 सीटें बीजेपी जीत रही है, अब लड़ाई 400 पार की है। कितना सच नजर आता है आपको इस बात में? बहुत ही अच्छा आकलन है, मैं पूरी तरीके से उससे सहमत हूँ, पूरी तरीके से। अगर हमसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है? क्या पिछले बार का रिकॉर्ड इस बार टूट पाएगा? क्योंकि पिछले बार स्थितियां अलग थी, गठबंधन अलग था। मुझे लगता है महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति एकजुट होकर काम कर रही है, ये एक नया मिसाल है भारत की राजनीति में। एकदम मित्र पक्ष सब मिलके यहाँ पे 42 से ज्यादा सीटें जीते, उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो आपको चुनावी नतीजे में देखने को। मुंबई की भी 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और महायुति जीते। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप 400 पार ला करके यहाँ संविधान बदलने की रणनीति बना करके बैठे हैं। विपक्ष के आरोप है कि आप संविधान बदल देंगे 400 पार ला। बेबुनियाद बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री सब ने बताया कि दुनिया की कोई ताकत भारत में बेबुनियाद तरीके से इस प्रकार की बातें करें तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोगों का रिस्पांस देख के आप आकलन ले सकती हैं कि विपक्ष की विश्वसनीयता इतनी कम है कि उन पर कोई भरोसा नहीं और उनकी बताई हुई बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। मुझे भी 2 महीने हो गए चुनाव के प्रचार में, आज तक एक भी वोटर ने, एक भी नागरिक ने प्रश्न मुझे नहीं पूछा। आज तक 2 महीने में एक भी। ये आप लोग को हेडलाइन मिल जाती है, बस उतना ही सीमित है। विपक्ष कभी आरोप लगाता है कि संविधान बदल देंगे, कभी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री बदल देंगे, प्रधानमंत्री ही बदल देंगे, नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नहीं होंगे। विपक्ष के आरोप है कि आने वाले वक्त में बीजेपी अगर जीतती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं चुनेगी। आरोप को क्यों सीरियस पूरी तरीके से बेबुनियाद है।
वर्षों तक आगे माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया, पूरे देश में जो गरीबों का विश्वास जीता, गरीब कल्याण करके नारी शक्ति को सम्मान दिलाया, जिस प्रकार से युवा युवतियों का उनके प्रति उत्साह आकर्षण है, इतने सारे अवसर युवा युवतियों को दिलाने का काम किया और हमारे अन्नदाता हमारे किसानों का भविष्य उज्जवल बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी आज अनपैरेलल्ड देश और दुनिया के नंबर 1 लीडर। पुनर्विकास करके सभी को पक्के मकान देने की गारंटी नरेंद्र मोदी, सभी को अच्छे रास्ते देने की गारंटी नरेंद्र तो देखिए चुनावी प्रचार भी इसी के साथ चल रहा है और अभिवादन का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सबसे खास बात ये देखने को मिल रही है कि पीयूष गोयल जी को जो भी मिल रहा है, आप अच्छा मैंने आपके कॉन्वॉय में देखा, आपके साथ जो भी यहाँ आपको चौकीदार मिल रहा है, आप उन्हें फूल दे रहे हैं, उन्हें मालाएं पहना रहे हैं, ऐसा क्यों है? चौकीदार मैं देश का चौकीदार हूँ, कहीं उससे तो नहीं जोड़ रहे हैं आप? चौकीदार ही थे अभी, जिन्होंने अभी माला पहनाई वो तो चौकीदार ही थे। 55 करोड़ देशवासियों को 140 करोड़ देशवासियों का संयुक्त प्रयास इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हर वर्ग को सभी को मुफ्त उपचार जिस प्रकार से सम्मान दिया, जिस प्रकार से कर्तव्य भावना उजागर की और आज 140 करोड़ देशवासियों को लगने लगा कि मैं भी इस विकास यात्रा का योद्धा हूँ, मेरी भी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। आज इसलिए देश में इतना उत्साह। लगातार लोग जो हैं वो मिल रहे हैं हर चौक चौराहे पर रुक करके और अभिवादन कर भी रहे हैं और पीयूष गोयल भी उनका अभिवादन लगातार कर रहे हैं। आपको बताया कि यहाँ से जो भी चौकीदार उन्हें नजर आता है उसे वो माला पहना रहे हैं या फिर फूलों का जो गुच्छा है वो भेंट कर रहे हैं और इसी के साथ दहेसर विधानसभा में ये रोड शो उनका आगे बढ़ रहा है। आपको बताया कि 20 मई को इस सीट पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक 5 चरणों में यहाँ पर चुनाव और ऐसे में आखिरी चरण में जब चुनाव होंगे तो 6 सीटों पर, मुंबई की 6 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे। उत्तर मुंबई सीट की हम बात करें तो पीयूष गोयल यहाँ से चुनावी मैदान में है, जो जीत का लगातार दावा कर रहे हैं और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है उस विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष के सारे आरोपों को नकार रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, आप व्यस्त है मैं समझ सकती हूँ, इस सीट पर जीत का मार्जिन क्या रहेगा? ये आप लोगों के प्यार, लोगों के रिस्पॉन्स से आकलन लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को उत्तर मुंबई अपार स्नेह भेजेगा, अपार समर्थन भेजेगा और आशीर्वाद का संदेश भेजेगा। पिछली बार હેમંતભાઈ વોરા અને શેઠ સાહેબ શ્રી પિયુષ ગોયલજીનું પુષ્પમાળાથી સત્કાર કરી રહ્યા છે। બોરીવલી વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી વિનોદ મકવાણાજી પિયુષ ગોયલજીનું સત્કાર કરી રહ્યા છે। 10 वर्ष में जो દર્શિકા ટેલર વાળા काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी અહીં जी ने, પિયુષ ગોયલજીનો उसका હૃદયપૂર્વક सत्कार કરી રહ્યા છે। તેમનો ખૂબ ખૂબ स्पष्ट रूप से मुझे दिखता है। और ये आप देख रही हो, ये एक वार्ड की है रथ फेरी, ऐसे 42 वार्ड में अलग अलग फेरी हो रही है, ઉપેન્દ્રભાઈ अलग अलग लोग जा रहे हैं। પિયુષ ગોયલજીનું विश्व की સત્કાર सबसे કરી રહ્યા बड़ी છે। કૃપયા થોડી જગ્યા આપો के એમને। नाते हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, સૌ રહેવાસી ભાઈઓ અને બહેનો અહીંના विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये हमारे कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जो लगे हैं लोगों से संवाद संपर्क करने में, अवश्य इस बार एक और रिकॉर्ड बनेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीयूष गोयल जी को आपने सुना जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं क्योंकि विकास के नाम पर यह चुनाव हो रहा है और हमें पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं मीनाक्षी रजा, रिपब्लिक भारत, मुंबई। विपक्ष कभी आरोप लगाता है कि संविधान बदल देंगे, कभी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री बदल देंगे, कि नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त पर प्रधानमंत्री नहीं होंगे।
वर्षों तक आगे माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। विपक्ष के आरोप है कि आप संविधान बदल देंगे 400 पार लाख। बेबुनियाद बातें हैं। आज भरोसा देश का नरेंद्र मोदी के साथ।